गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ नीलम दांगी। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम राजन सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के 65 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस कर लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म कर देंगे और फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और कितनी अच्छी तैयारी आपकी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 66, ओके 66। इससे पहले कि हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, अगर किसी ने पहले नहीं किया तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए इनको और फिर बाद में आपके पास टाइम बचेगा, आप फिर पीछे के सभी क्वेश्चन को उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या, क्वेश्चन 66 है। पूर्ण संख्या 6, 9 और 11, ठीक है। इसे इनको लेकर इनसे हमें क्या करना है, गुणा के सहचार्य नियम की हमें पुष्टि करनी है, ठीक है। गुणा के सहचार्य नियम की हमें इसमें पुष्टि करनी है, ठीक है। इनसे हमें गुणा के सहचार्य नियम को सिद्ध करना है। तो देखिए, कल की वीडियो में सहचार्य नियम पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर उनको पढ़ना चाहिए, वरना आपका इसमें लॉस होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सभी एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि हर बार प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सहचार्य नियम क्या होता है, तीन पदों में, दो या दो से अधिक पदों में, तीन पदों में किन्हीं दो के समूह को बना लेते हैं तो वे उससे उनके गुना और उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस प्रकार, देखिए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। जैसे सहचार्य नियम में क्या होता है, 6 गुना 9 गुना 11, ठीक है। हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अगर हम इसमें दो के पहले जोड़े बना ले, ठीक है, इसमें दो के पहले जोड़े बना ले तो 9 छिके 54 गुना 11, ठीक है। 54 गुना 11, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 594, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हमारी हो गई। अगर हम इसमें करें 6 गुना 9 गुना 11 और हम इनके जोड़े बनाए, ठीक है। एक बार तो इसमें पहले जोड़े बना लिए और एक बार इसमें हमें दूसरा जोड़ा बना लिया। तो इसको सोल्व करेंगे। 6 गुना 11 99 इक्वल टू, इन दोनों की गुना करेंगे तो 594 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, दोनों सिचुएशन में सहचार्य नियम के दोनों सिचुएशन में अगर हम इसका जोड़ा बनाते हैं तो भी वही आंसर आता है और इसका जोड़ा बनाते हैं तो भी वही आंसर आता है, ठीक है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था कि दोनों कंडीशन में दोनों के सेम आंसर है। तो इसी प्रकार आपको अपने एग्जाम में करने हैं। और आप भी एक काम कीजिए कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चनों को सोल्व करिए। जो आपसे होता है अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी इसमें दो विकर्ण दिए गए हैं, 26 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसमें इसका वैल्यू रख देंगे 2 गुना 26 गुना 12, ठीक है। इसे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे 6 आ जाएंगे और इन दोनों की गुना आ जाएगी 156, ठीक है। सॉरी, 6 36 6 दूनी 12 और 156 इसका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, 156 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है वो आया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक एक क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी से सोल्व कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन की कोण 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घन की कोण 14 सेंटीमीटर है और इसका हमें आयतन बताना है, ठीक है। घन की कोण कोण होती है यानी घन की भुजा, ठीक है। क्यूब की जो साइड होगी वो क्या दे रखी है इसमें 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसका आयतन बताना है, ठीक है। हमें इसका आयतन बताना है। क्वेश्चन है कि एक घन की कोण 14 सेंटीमीटर है और इसका आयतन बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है, या इसके क्यूब। आयतन को जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा गुना भुजा और गुना भुजा, ठीक है। यानी a की पावर 3 अगर हम इसको a मान लेते हैं तो a की पावर 3 और a की पावर 3 का हम इसमें वैल्यू रख देंगे 14 गुना 14, ठीक है। जो इसका आंसर आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं होगा ये, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, एक घन की कोण थी 14 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताना था। तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है इसकी एक भुजा की क्यूब, ठीक है। भुजा की क्यूब में हमने इसका मान रख दिया तो 2744 सेंटीमीटर क्यूब ये क्यूब में आएगा। आयतन इसका वॉल्यूम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे क्वेश्चन हार्ड हो, ठीक है। अब देखिए आयत किसे कहते हैं। आयत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत किसे कहते हैं, ठीक है। आयत के बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। आयत क्या होता है, आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ए बी सी डी, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है और आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो वो आयत होगा। ये इसमें पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र बताना है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का इसमें हमें सूत्र बताना है। तो जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और जो परिमाप का सूत्र होगा वो होगा 2 cos लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। तो ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा और ये आयत के परिमाप का सूत्र हो जाएगा। आपको ये याद रखना है और इन्हीं पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आयत का लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, आयत का क्षेत्रफल पूछ लेगा, ठीक है, परिमाप पूछ लेगा, लंबाई और चौड़ाई दे देगा। तो अगर फॉर्मूले याद होगे तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई आयताकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आयत कहलाता है। और आयत के क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र होता है और परिमाप का ये सूत्र होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ग क्या है, ठीक है। पूछा गया है कि वर्ग क्या है, ठीक है। देखिए आयत और वर्ग में आपको अंतर समझना है। वर्ग क्या है, देखिए आयत में भी 4 भुजा होते हैं, वर्ग में भी 4 भुजा होते हैं। आयत का भी 90 डिग्री का कोण होता है, वर्ग का भी 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन अंतर क्या है कि जो आयत की तो होगी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। सॉरी, वर्ग की होगी चारों भुजा बराबर, ए बी सी डी, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन आयत की आमने सामने वाली ही भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग क्या होगा, 4 भुजा से घिरी वह आकृति, 4 भुजा से घिरी वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, 90 डिग्री का हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पहले भी आए हुए ऐसे क्वेश्चन और अब के बाद भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। तो वर्ग का पता चल गया आपको। वर्ग क्या हो गया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी भुजा ठीक है। देखिए
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आधारित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्टली जितने भी रजन सीरीज में क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मेथड समझ लेते हैं, तो आपको एग्जाम के टाइम में एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये इसका सूत्र होगा। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, आधार दे देगा, ऊंचाई दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा। क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, आधार दे दिया जाएगा या ऊंचाई पूछ ली जाएगी, ठीक है। ये आधार पूछ लिया जाएगा, ये दो चीज दे देगा आपको, तीसरी चीज पूछ ली जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर्गीकृत आंकड़े क्या है, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बताना है, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ये ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, ठीक है। ये अव्यवस्थित स्थिति में होते हैं कि जिनको देखकर कोई भी तुरंत निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। जैसे आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी तो उसमें क्या करना होगा, पहले उनका व्यवस्थित रूप में लिखना होगा। जैसे आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, तो आपको इस प्रकार करना है। अगर आप परिभाषा भूल जाते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि अवर्गीकृत, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़े कि आपको जैसे कोई भी आपको इमेजिन करना है कि कोई भी सीरीज दे दी जाएगी तो आपको उसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वे आंकड़े ऐसे होंगे, वे कुछ अव्यवस्थित आंकड़े होंगे कि जिन्हें हम देखकर तुरंत कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, फिर आगे का हमें इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप इससे डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को याद रखिए कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, ठीक है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बेसिक चीजें हैं। वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या है कि वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभाजित किया जाता है, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभाजित किया जाता है, ठीक है। वर्ग अंतराल कहलाते हैं जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है। इस प्रकार कि जैसे वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल में होगा कि वर्ग अंतराल वे समूह, ठीक है। ये समूह हो गए 1 से 5 तक के बीच में जितने भी नंबर हो गए तो उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, उनको लिख लिया जाएगा। 5 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे, सीरीज दी गई होगी तो उनको लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसे 5 और 0 और 5 के बीच में जितने भी नंबर हो गए उनको अलग लिख लिया जाएगा। इसके 5 और 10 के बीच में कितने हो गए ये इस प्रकार लिख लिया जाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल हम 1 और 10 का भी ले लेंगे, ठीक है। 1 और 15 का भी ले लेंगे तो वो उसकी सीरीज है, सीरीज के अकॉर्डिंग हमें ये वर्ग अंतराल लेना होगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि वर्ग अंतराल क्या होता है, वह समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभाजित किया जाता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
बारंबारता क्या है, बारंबारता क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही है कि दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की जो कुल संख्या होती है उन्हें बारंबारता कहते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कि दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या उस आंकड़ों की बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, बारंबारता क्या होगा कि दिए गए आंकड़ों में आने वाली प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या। बारंबारता मान लिया कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 2, ठीक है, 2 2 2 3, फिर 3 ये 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, ठीक है, ये 4 को इतने बार दे दिया, 5 को दे दिया, फिर 6 ऐसे दे दिया। तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है, 12 हो गया, 2 हो गया, ये 2 बार दिया गया है, ये 3 बार दिया गया है, ये 4 2 बार दिया गया है, 1 बार दिया गया है और ये 3 बार दिया गया है। तो इस प्रकार क्या होगी बारंबारता, ठीक है, आंकड़ों में कुल प्रत्येक आने वाले आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या को हम देख लेंगे एक एक की, फिर सभी को हम, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, आंकड़ों की कुल संख्या हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है, जो प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या होगी वह उसकी बारंबारता कहलाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन वाला, इसको सोल्व करना है। 75 क्वेश्चन दिया गया है। x की पावर 3 y माइनस एक्स वाई की पावर 3, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर देखिए, आप सभी को फैक्टर करने आते होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, उसमें आप सीख जाओगे। तो इसमें क्या है, इसमें सभी में x कॉमन है, ठीक है, तो x और y दोनों में क्या है, x और y कॉमन है, तो x y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा x² माइनस यहाँ पर रह जाएगा y²। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे कर लेंगे, इसका फॉर्मूला बना है a² माइनस b² का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको सोल्व करेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसके यहाँ तक ये फैक्टर हो जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करके देखना है और उसको अच्छे से इसका मेथड समझना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सभी को एक एक क्वेश्चन जरूरी हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, ठीक है, पौधे लगे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। ठीक है, देखिए इसने कहा कि इसमें कुल 225 पौधे लगे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्ति है, तो प्रत्येक पंक्ति की कुल पौधों की संख्या बताइए। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने उस बगीचे में कुल पंक्तियां है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो इसमें हम वर्ग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि एक बगीचे में कुल 2025 पौधे लगे हैं, यानी इस बगीचे में जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये 2025 हो जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, अगर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रत्येक पंक्ति के कुल पौधों की संख्या में इसमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो बगीचे में कुल पौधे इतने लगे हैं, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20-25 हो जाएगा। ठीक है, इसके हम अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुना भुजा, और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है ये दिया गया है 2025 बराबर a, भुजा को मान लेते हैं a², तो a की वैल्यू हो जाएगी 45। ठीक है, इसका जब हम ये करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो कुल जो इसमें क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे की संख्या पूछी है इसमें, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल पौधे की 45, प्रत्येक पंक्ति में कुल 45 पौधे लगे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ये कोई हमारा ये था क्यारी थी,
तो इस क्यारी में क्या लगे हैं, 45 पौधे ऐसे लगे हैं, 45 पौधे इसमें ऐसे लगे हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग के रूप में हो जाएगा। और टोटल इसमें 2025 पौधे लगाए गए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, आई विश आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे मोड़कर आयत बनाया गया। ठीक है, आपको लैंग्वेज पर ध्यान करना है कि इसे मोड़कर आयत बनाया गया, आयत बनाया गया। तो आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई दे रखी है इसने, आयत की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और इसकी हमें चौड़ाई बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इसमें कहा क्या गया है कि एक वर्गाकार तार का यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया है और इसे मोड़कर आयत बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या बराबर होगा, जैसे ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसे इस वर्गाकार इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है और इस वर्ग को जोड़कर, इस वर्ग को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यानी जो इसकी ये दूरी थी, ये वाली दूरी थी, ये वाली, इसे ही मोड़कर क्या बनाया गया, आयत बनाया गया। यानी जो वर्ग का परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्षेत्रफल को बराबर नहीं करेंगे क्योंकि इसने उसे मोड़कर कहा गया है कि जो इसकी ये दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये भी इसकी इसी दूरी के बराबर होगी। यानी अगर ये बाह्य दूरी होगी, इसका परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा आयत के परिमाप के बराबर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसमें क्षेत्रफल को बराबर लिख लेते हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, इसमें आयत इसका दोनों का परिमाप बराबर होगा। ठीक है, तो हमें इसका परिमाप बराबर रखकर जब इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा की घात 2। तो क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है 144 और भुजा हमने मान ली इसकी a है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 144 रूट इक्वल टू, ठीक है, 12 आ जाएगी। देखिए जो वर्ग की भुजा थी, वर्ग की भुजा क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप ये था वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें हमें क्या करना है, आपको लॉजिकली सोचना है कि देखिए इसमें परिमाप बराबर दिए गए हैं। अगर हम आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर रखते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, आयत की जैसे पूछा गया है चौड़ाई आ जाएगी। और इसमें हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसका परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। भुजा क्या आ गई 12, यानी 12 गुना 4 बराबर 12 चौक 48। तो वर्ग का परिमाप आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया, ये आ गया 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या यहाँ पर क्या किया गया कि उसको वर्ग को मोड़कर आयत बनाया गया है, यानी वर्ग का आयत, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। इसमें फॉर्मूला रखेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होगा 48 हो जाएगा और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, आयत का ये फॉर्मूला होता है, वर्ग का ये फॉर्मूला होता है। इस दोनों को बराबर रखते हैं हम और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 48 बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई कितनी दे रखी है, आयत की लंबाई दे रखी है 16 और हमें इसमें चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, इसमें चौड़ाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पर सोल्व करते हैं, इसको इस साइड सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 48 बराबर 2 की गुना एक बार इसमें कर लेंगे और एक बार इसमें कर लेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 प्लस 2 चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे इसको। ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 माइनस 32 इक्वल टू 2 गुना चौड़ाई। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 16 बराबर 2 गुना चौड़ाई आ जाएगा।
चौड़ाई होगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो जाएगी। आई विश आपको यह अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। इसको एक बार फिर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया था कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है, और बोला गया कि इसे मोड़कर आयत बनाया गया। तो आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए वर्ग को ही मोड़कर हमने आयत बना दिया। इसका क्षेत्रफल तो बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका परिमाप बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो ये दूरी थी, ये वाला तार था भारी, और इसी से ये बना दिया, तो परिमाप दोनों का बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, इससे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, फिर वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे 48 सेंटीमीटर, और दोनों का परिमाप बराबर है, तो दोनों के परिमाप में वैल्यू रखकर इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा, ये आयत का परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें इसकी निकालनी है, तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। राजन सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है, राजन सीरीज में इसका आंसर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको और सही करना है और इसको अच्छे से समझना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है एग्जाम में, 79, ठीक है। 3, 5, x, 9 और 11 का समांतर माध्य का समांतर माध्य दिया गया है। समांतर माध्य क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है। इसका समांतर माध्य 7 दिया गया है, तो x की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। ऑलराइट, इसमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे, जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं इन सभी को हम ऐड कर देंगे, x प्लस, ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे, और जो इनकी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं इनको ऐड कर लेंगे, और जितने भी इनकी संख्या होगी इनको काउंट करके नीचे लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 ये आ गया। और समांतर माध्य का मान क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे, 17 और 11 हो जाएंगे 26, सॉरी, ये 17 और 11 हो जाएंगे 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 प्लस x आ जाएगा, ठीक है, और इसकी 5 की गुना इसके बटे 5 है, ठीक है, इसकी 5 की गुना यहाँ हो जाएगी, तो 35 बराबर 28 प्लस x आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी जो ये 35 माइनस 28 कर देंगे हम इसको, तो 13 में से, तो इसका आ जाएगा 7, ठीक है, जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 7, ठीक है। इसमें यही पूछा गया था कि इसमें x की वैल्यू बतानी है, तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 7, और आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है बस, कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी भी संख्या होगी वो सभी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं 80 क्वेश्चन क्या होगा, 1 मिनट। अब देखिए 80वां क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, इसमें बाह्य पदों की गुना और बराबर होती है अंतर पदों की गुना, ठीक है, बाह्य पदों की गुना को अंतर पदों के गुना के बराबर लिख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 9 गुना 16 बराबर x गुना x, ठीक है, इसको इस प्रकार कर लेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 9 × 54 बराबर x², ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 16 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 16 है, 9 गुना 16 बराबर x², ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुना हो जाएगी 144, और x की जो वैल्यू आ जाएगी 144 और x बराबर आ जाएगा 12, ठीक है, यहाँ से हमें x की ही वैल्यू हमें इसमें निकालनी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है
रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है और इस पर बेस्ड सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। रेखीय समीकरण, तो रेखीय समीकरण क्या होता है कि ऐसा समानता का सूचक जिसमें x की घात मैक्सिमम घात 1 हो। ठीक है, तो क्या होगा? रेखीय समीकरण होगा समानता सूचकांक, मतलब जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, जिसकी दो साइड होगी, जैसे x प्लस 7 बराबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? x की घात यहाँ पर 1 होगी और समानता सूचकांक यानी बराबर का चिन्ह होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें दो पक्ष हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हमारी समीकरण हो जाएगी। तो देखिए हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 2x² प्लस 3x, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये समीकरण होगी लेकिन रेखीय समीकरण नहीं होगी, क्योंकि रेखीय समीकरण के कंडीशन होते हैं कि इसमें x की जो मैक्सिमम घात होगी वो 1 होगी, तो ये रेखीय समीकरण नहीं होगी। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 13, तो ये एक रेखीय समीकरण हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम इसको इस साइड ले जाएंगे, 2 माइनस 1 बराबर 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? इसमें क्या करते हैं? x की गुना x में करेंगे, फिर x की गुना 7 में करेंगे, तो x² प्लस 7x। ठीक है, -4 की गुना x में करेंगे और -4 की गुना फिर 7 में करेंगे, तो -4x प्लस -28 आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 28, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन को आप भी साथ के साथ सोल्व करते रहिए। देखिए वैसे तो अगर आपको कहीं डाउट होता है किसी क्वेश्चन में या आपका क्वेश्चन कहीं गलत होता है आपसे, तो वहाँ पे आपको ये फायदा है कि साथ के साथ अगर सोल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अपनी गलती का भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपकी गलती का भी यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सर्व समीका बताइए। सर्व समीका क्या है? सर्व समीका, ठीक है, सर्व समीका के बारे में पूछ लिया गया है कि एक सर्व समीका होता है, मैंने इसको कल भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा सूचांक, ऐसा समानता सूचांक होता है जो बीजीय कथन, ठीक है, बीजीय कथन, इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। जो बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो किस प्रकार होगा यह सत्य? जैसे इक्वेशन लिख ली 2x प्लस 1 और 2x प्लस 2। ठीक है, ये हमने कोई इक्वेशन लिख लिया है। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे कि सर्व समीका क्या है। इसे समझेंगे कि एक ऐसा समानता का सूचक मतलब जिसमें बराबर का चिन्ह हो। ठीक है, ये हो जाएगा समानता का सूचक। और बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, यानी जिसमें दोनों साइड, देखिए यहाँ पर एक साइड ये दी गई है, एक साइड ये दी गई, हम x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जिससे दोनों समीकरण बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रख करके देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 गुना 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। इस साइड देखें तो 2 गुना 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, यानी x का अगर हमने 1 मान रखा तो दोनों साइड को यह फॉलो करता है। अगर यहाँ पर x के मान हम 2 रख के देखते हैं, x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो 2 गुना यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। अगर इस साइड रख के देखते हैं तो 2 गुना 2 प्लस 2, ठीक है, ये 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू रखेंगे तो भी दोनों इक्वेशन बराबर आएगी, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी दोनों इक्वेशन बराबर आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक सर्व समीका है। ठीक है, सर्व समीका यानी x के प्रत्येक मानों के लिए इसके सभी x के सभी मान प्रत्येक के लिए सत्य सिद्ध होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें आज ये सारा कंप्लीट खत्म करना है, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85
ये इसमें सर्वसमीका में अभी हमने इसको सोल्व करके देखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 51 स्क्वायर, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसमें सर्वसमीका का यूज करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार करेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे, 50 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें a का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a की जगह ये रखेंगे और b की जगह ये रखेंगे। तो 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान है 50 और गुना 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 25 पंजे 25 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे हम, इन सभी को ऐड करके लिख लेंगे। ये आपका इसका सर्वसमीका का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद करके देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87वां क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्या का योगफल -1/3 है। यदि एक संख्या इसमें से, ठीक है, यदि एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या इसमें हमें बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसे। इसमें क्या कहा गया है, दो परिमेय संख्याओं का योग इतना है। मान लिया एक संख्या है, ठीक है, कोई पहली संख्या है प्लस दूसरी संख्या है और उन दोनों का जब जोड़ते हैं तो 1/3 आ जाता है। और लाइक इसमें एक संख्या दे दी गई हमें -5/18 प्लस दूसरी संख्या हमने मान ली यहाँ पर x है, तो दूसरी संख्या x बतानी है हमें 1/3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 1/3, ये इधर माइनस में उधर जैसे हो जाएगा, ये प्लस में 5/18। इसका एलसीएम लेंगे, 18 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 की गुणा पर करेंगे -6 + 5 बराबर हो जाएगा -1/18। जो x की वैल्यू आएगी 1/-1/18। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या यह है, एक संख्या ये है, इनका योगफल इतना है। एक संख्या का मान दे दिया, दूसरी संख्या में बतानी है। x की वैल्यू आ गई -1/18। इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत की भुजा। ठीक है, एक वर्गाकार खेत की भुजा यानी कोई वर्गाकार फील्ड है, उसकी जो एक भुजा है, एक साइड है, वो दे दी गई है 3x + 17 मीटर। ठीक है, 3x + 17 मीटर एक भुजा, एक भुजा। ठीक है, किसकी, वर्ग की, वर्ग की एक भुजा 3x + 17 सेंटीमीटर दे दी गई है और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, जबकि x बराबर क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोई वर्गाकार फील्ड, कोई वर्गाकार मैदान है, उसकी एक भुजा इतनी है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो उसकी भुजा दे दी हमें, क्षेत्रफल हमें बताना है, भुजा दे दी 3x + 17। ठीक है, गुना 3x + 17 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेंगे -3 गुना -3 + 17 और ये क्या करते हैं 3 गुना -3 + 17। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे 3 तिया -9, 3 तिया -9 + 17 ये आ जाएगा और 3 तिया -9 + 17। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए 17 में से 9 गए, कितने बचते हैं जाकर, यहाँ बच जाएंगे 8। ठीक है, तो 8 गुना 8 बराबर 64, जो इसका क्षेत्रफल आ गया ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार करना है। ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आपको अपना डाउट आप बता सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट
बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 की समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है, इसमें हमें x का मान बताना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी एक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे 12/5, इसको इस साइड रख लेंगे -2/5 बराबर 2x/5। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 12 - 2 बराबर 2x/5। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 10 और x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन आसानी से, इतने आसानी से हो जाएंगे। आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एक ही क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। ठीक है, AC बराबर BD, ठीक है, और BC बराबर AD। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है और ये एक डायग्राम बना दिया गया है यहाँ पर ABC और D। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, दो भुजा। ठीक है, और इसमें पूछ लिया गया है कि ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ABD के। ठीक है, त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज BDA के। ठीक है, BDA के। तो इस प्रकार बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे दी गई है। ठीक है, ये वाली भुजा कॉमन हो जाएगी और इसका जो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ABC त्रिभुज सर्वांगसम ABD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आज हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व कराएंगे, जो कि जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।